बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह आप मीटिंग सेट कर सकते हैं ऑफिस 365 के अंदर। जब ऑफिस 365 की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको जो मेन दो टूल हैं जिसके ज़रिए आप मीटिंग सेट करते हैं वो हैं आपके ट्रेडिशनली आउटलुक के ज़रिए किस तरह मीटिंग सेट करेंगे, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और इसके अलावा आपका जो नया टूल आया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। टीम्स में पहले भी वीडियो कर चुके हैं, मगर आज हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो करते हैं जिसके अंदर मीटिंग्स के हवाले से चीज़ें सेट हों। तो आउटलुक और टीम्स में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही दोनों का काम एक ही है। अगर मीटिंग सेट करना तो उनमें जो फ़र्क है वो देख लेते हैं। जो आउटलुक बनाई गई है एप्लीकेशन, वो एक कंपनी के जनरल कम्युनिकेशन को देख के बनाई गई है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का काम हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसके लिए हम आउटलुक यूज़ करते हैं, जिसको ज़्यादातर मेन उसका काम है ईमेल सेंड करना। इसी काम में रहते हुए ईमेल सेंडिंग के अंदर उसके अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई कि आप उसी के अंदर रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ या इवन आउटसाइड ऑफ द कंपनी आप मीटिंग सेट कर सकते हैं। अच्छा, टीम जो आया, टीम की एप्लीकेशन जो आई, वो एक नई सोच के साथ आई कि अगर एक कंपनी के अंदर मल्टीपल काम हो रहे हैं जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स अलग अलग किस्म की टीमें, अलग अलग लोग रन कर रहे हैं, तो उस टीम को, उस ग्रुप ऑफ पीपल जो भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ के रखना और उनके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिकेशन, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन हो, वॉइस हो, वीडियो हो, या आपकी एक रिटन जो ईमेल तो नहीं खैर, या कोई लाइव कोई इवेंट ब्रॉडकास्ट हो, लाइव इवेंट, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए टीम की एप्लीकेशन डेवलप की गई, जिसके अंदर जैसे आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि इसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं जो कि एक बंच ऑफ पीपल को कोलैबोरेट करने में, जो एक आपस में कम्युनिकेट करने में, कोलैबोरेट करने में, फ़ाइल शेयर करने में, वो सब काम आती है। माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक जो है वो इसके लिए नहीं है, वो एक ट्रेडिशनल तरह की कम्युनिकेशन के लिए जो कि ईमेल पे होती थी, उसी के अंदर रहते हुए भी कुछ एडिड फंक्शनैलिटी देता है, जिसके अंदर से मीटिंग की भी एक है। तो आइए आउटलुक पे देखते हैं मीटिंग किस तरह सेट करेंगे। आउटलुक आपके पास सेट है। आउटलुक के अंदर मीटिंग सेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप ये है कि आप कैलेंडर में चले जाएं और कैलेंडर में जिस डेट को भी आपको मीटिंग सेट करनी है, आपने उस पर राइट क्लिक किया। जैसे मैंने 8 नवंबर को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपके पास एक आएगा, मुख्तलिफ आ रहे होंगे, अपॉइंटमेंट भी सेट कर सकते हैं, कोई इवेंट बुक कराना है वो भी कर सकते हैं, रिकरिंग अपॉइंटमेंट भी है, इस तरह की चीज़ें। तो आपने एक मीटिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपने मीटिंग रिक्वेस्ट सेलेक्ट किया तो आपके सामने एक मीटिंग सेट करने की विंडो आ जाएगी, जिसके अंदर आपने सबसे पहले टाइटल सेट कर लिया, जो भी जिस एजेंडा के लिए वो मीटिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बजट, यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं, सेलेक्ट करेंगे बजट प्लानिंग। इसके बाद जो लोग आप चाहते हैं कि उसके अंदर आए, शामिल हों, उनको आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने एक रेसिपिएंट को ऐड कराया। रिक्वायर्ड के अंदर जो हो, यानी कि जिनका होना ज़रूरी है और जिनका होना ऑप्शनल है, उन दोनों को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपने क्लिक करके जो भी डेट देनी है आपने यहाँ पे सेलेक्ट की। इसके बाद आप टाइम भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे आपने 10 बजे दे दिया सुबह के। इसके बाद आपने जाके उसका अगला टाइम सेट कर दिया। देखिए वो आपको टाइम भी कैलकुलेट हुआ है, 2 घंटे की मीटिंग आपने बुक कराई। लोकेशन में आप चाहें तो कोई, अगर आपके ऑफिस 365 के अंदर रूम्स डिफ़ाइन हैं तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये देखें 2 रूम आ रहे हैं, मीटिंग रूम ए और मीटिंग रूम बी।
तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे लोकेशन में, और अब आप यहाँ पे सेंड करेंगे। जैसे ही आपने मीटिंग सेंड की तो इन दो हजरात के पास डेटा फीडर 1, डेटा फीडर 2, इनके पास एक ईमेल चली जाएगी कि आपको मीटिंग की रिक्वेस्ट आई है। आप वो चाहेंगे तो कंफर्म कर देंगे उसको, वो चाहेंगे तो डिक्लाइन कर देंगे। तो ये एक तरीका हो गया मीटिंग सेट करने का। इसके अलावा एक और तरीका है जो निस्बतन थोड़ा सा क्विक, इसको कह लें थोड़ा सा इसमें क्विक काम हो जाता है। जैसे आपके पास कोई ईमेल आपने सेंड की, अब आपको ये एक ईमेल मीटिंग है, इसके अंदर 3 लोग आपने देखा होगा, एक सेंडर हूँ जो कि मेरे नाम पे लिखा हुआ है डेटा कलेक्टर, इसके अलावा ये दो यूज़र्स और हैं, तो ये हम 3 लोग हैं। अब इसके अंदर रहते हुए अगर हम मीटिंग बनाना चाहें, या डेफिनेटली उसके अंदर ये तीनों लोग हजरात शामिल होंगे, तो यहाँ पे आपने बस जाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके मीटिंग पे क्लिक कर दें। मीटिंग जैसे आप पहले ये देखें, आपके पास वो बंदे जो आपको सेलेक्ट करने पड़ रहे थे या ईमेल एड्रेस उनके लिखने पड़ रहे थे, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा आप जाएंगे और यहाँ पे टाइम सेट कर दें, डेट सेट कर दें, जो भी आप जिस डेट को भी आप ये मीटिंग करना चाह रहे हैं, टाइम उसके आगे सेट कर लें, और यहाँ पे जाके आप इसकी सेट करके, और इस तरह यहाँ लोकेशन, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टीम आ रहा है। टीम को अब प्रेफर करता है माइक्रोसॉफ्ट कि आप टीम के ऊपर मीटिंग करें। तो आप चाहें तो कोई थर्ड पार्टी गूगल की, अगर आपने गूगल मीट कर रहे हैं या अगर आप जूम मीटिंग यूज़ करते हैं तो उसके लिंक भी इसके अंदर देके और आप भेज सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि रूम्स भी हम यहाँ पे चाहे तो ऐड करा सकते हैं अगर आपके डिफ़ाइन है। अगर कोई डिफ़ाइन नहीं भी हैं तो उसी उसका नाम भी आप यहाँ पे लिख दें, तो एटलीस्ट उनके पास अगर डिफ़ाइन नहीं भी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीटिंग कर रहा हूँ, और जो जिनके पास जाएगी डेफिनेटली, अगर वो चीज़ 365 में डिफ़ाइन नहीं हुई हुई मगर वो मौजूद है ऑफिस के अंदर, तो उसको आप वहाँ पे आपकी मीटिंग अटेंडीज जमा हो जाएंगे। चाहे तो उसको ऑनलाइन कर दें, चाहे तो उसको फ़िज़िकल मीटिंग भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वायरमेंट। तो इस तरह आप जाके मीटिंग सेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। चलें अब माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर देखते हैं कि किस तरह मीटिंग सेट होगी। मीटिंग सेट करने के लिए इसमें भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि कैलेंडर के ऊपर आप सेलेक्ट कर लें जाके, जो भी अप्रोप्रिएट डेट है जिसमें आप मीटिंग करना चाह रहे हैं, उसके अंदर जैसे मेरे पास टाइम्स आ रहे हैं, जो भी टाइम आप चाहते हैं जिस डेट को, आप उस पर डबल क्लिक कीजिए जाके, तो ये आपके पास एक मीटिंग की सेटिंग का टैब आ जाएगा। उसके अंदर आप जाके जो भी मीटिंग का एजेंडा है वो लिख लीजिए। इसके बाद आपने जो भी जिनको आप अटेंड करवाना चाह रहे हैं उनका एड्रेस टाइप कर दीजिए। ये हमने टाइप कर दिया। इसके बाद डेट सेलेक्ट करें, जिस तारीख को भी आप मीटिंग करना चाह रहे हैं, जितनी देर के टाइम उसका टाइम सेट कर दें। ये आपकी मीटिंग सेट हो गई। यहाँ पे अगर आपके पास मीटिंग रूम डिफ़ाइन है तो आप यहाँ पे जाके उनके मीटिंग रूम के नाम लिख दीजिए, तो वो आपके रूम को भी ऑटोमेटिकली बुक कर देगा। इसके बाद आप उसको सेंड पे क्लिक कीजिए तो आपकी मीटिंग हो जाएगी सेट ऑन द डिज़ायर्ड डेट एंड टाइम। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप न्यू मीटिंग के टैब से ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जाके स्केड्यूल मीटिंग पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें वही फॉर्म आपके पास आ गया। यहाँ पे आपने एजेंडा लिखना है, यहाँ पे आपने अटेंडीज़ को टाइप करना है, टाइम और डेट सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे अगर कोई लोकेशन है तो उसको सिलेक्ट कर दें, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो आपके ये इस टाइम के ऊपर आपकी एक टीम इनवाइट आ जाएगी कि आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकें, यानी कि उसमें कोई रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको।
आप उसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम और आउटलुक के ऊपर आपकी मीटिंग सेट होती हैं। आई होप आप लोगों को आज के बाद मीटिंग सेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी सवाल है इसी से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।